जिले की बेटी और छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का हुआ नगर आगमन। जिले वासियों को दी पर्व की शुभकामनाएं। धनतेरस के अवसर पर बाजार में बरसा धन। शहर के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में खरीदारों की रही भीड़। व्यापारियों के खिले चेहरे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत का मनाया गया जश्न। भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी कर बांटी गई मिठाइयां। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती पर हुए पूजन अनुष्ठान। वृद्धाश्रम में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिले की बेटी और छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का आज नगर आगमन हुआ। वे दीपावली का त्योहार अपने गृह जिले में ही मनाएंगी। हवाई पट्टी पर प्रशासन के आला अधिकारियों व भाजपा नेताओं ने महामहिम राज्यपाल का अभिनंदन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने समस्त जिले वासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और त्योहार के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। हर वर्ष की तरह मैं अपने गृह जिला छिंदवाड़ा में ही दीपावली का त्यौहार मनाती हूँ और इस अवसर पर मैं यही जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कहना चाहूँगी कि दिवाली आप सबके लिए शुभ हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और साथ ही मैं यही कहूँगी कि आप स्वस्थ रहें और सावधानी बरतें। अभी भी कोरोना गया नहीं है और सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे। और मेरी दीपावली के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत की खुशियां आज भाजपा कार्यालय में जश्न के रूप में नजर आई। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के समक्ष जोरदार आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश महामंत्री कन्हीराम रघुवंशी, कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की है उपचुनावों की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो उसको लेकर के योजनाएं बनी। गरीब के झोपड़ी से लेकर के गरीब के परिवार तक, मजदूरों तक, किसानों तक की जो योजनाएं पहुंची है उसकी जीत है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं पिछले 17 वर्षों से लगातार एक बीमारू राज्य को एक विकसित और विकासशील राज्य बनाने के लिए, समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो काम कर रहे हैं, आज जनता ने उसका जवाब दे दी। यह भारतीय
आयुष विभाग छिंदवाड़ा द्वारा धन्वंतरि जयंती एवं 6वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विंग पंचकर्म थेरेपी सेंटर जिला चिकित्सालय में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े के सहयोग से धन्वंतरि पूजन हवन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। पूर्वक आवाहन पूजनम अहम करिष्ये तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थमादो भगवान गणेश गौरी पूजनम कलश देवता यथाशक्ति पूजनम दीप देवता यथाशक्ति पूजनम अहम करिष्ये करिष्यामः। अम्बे अम्बिके मालिके नमान्यति कश्चन सदस्यका सुरदरिकां काम्पितवाचि गणेशम्बिकाभ्यां नमः ध्यानम् आवाहनम् आसनं समर्पयामि। स्वाहा ये स्वाहा ओम प्रज्ञाये स्वाहा ओम सरस्वतीये स्वाहा। आप लोग लकड़ियां और शन्नः गुरुप्रदाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। और आप ओम गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसुममाहं जातिगर्भत्वात्वं जातिगर्भदम्। ओम गणपते स्वाहा स्वाहा ओम गणपते स्वाहा स्वाहा ओम गणपते स्वाहा। साथ ही भारत सरकार आयुष विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई थीम पोषण हेतु आयुर्वेद पर महिला बाल विकास के सहयोग से 111 अति कुपोषित बच्चों के लिए सुपुष्टि योग दिया गया और शीरपाक बनाने की विधि बच्चों की माताओं को समझाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दिलीप खरे, विशेषज्ञ आयुर्वेद डॉक्टर प्रियंका धुर्वे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नितिन टेकरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, आयुष मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रजनीश आलोनकर, डॉक्टर अनिल लखेरा, डॉक्टर विद्या कटरे, डॉक्टर पवन नेमा के साथ जिले के अन्य चिकित्सक एवं आयुष के कर्मचारी उपस्थित रहे। थाली बन रही है। इसके बाद एक जो सुपुष्टि योग है उसको बनाने की विधि हर एक उम्र के बच्चे की अलग अलग है। उसको हम आपको वर्बली अभी बता देंगे और लिटरेचर भी प्रदान कर देंगे। और कुछ चूर्ण आपकी थाली में हो और हरे कलर में आपकी हरी सब्जियां पूरी आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप थाली लगाते हो, खाना खाने के लिए अपने बच्चों को बिठाते हो या आप बैठते हो, तो ये 3 कलर होने चाहिए उसमें। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, बच्चे को बार बार खाना खिलाना है जितने बार वो चाहे, और एक मात्रा बना लीजिए कि एक बार तय कर लीजिए कि आपका बच्चा। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धों के बीच भगवान धन्वंतरि जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना की गई एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। साथ ही वृद्धजनों को फल, मिठाइयां एवं दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू, डॉक्टर मयंक साहू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। स्वामी जय धन्वंतरि देवा, जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित आदर ओम जय धन्वंतरि देवाया, सदा स्वस्थ रहने का, सदा स्वस्थ रहने अति ऐसे नींद आपको कब से नहीं आ रही?
आज धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा द्वारा वृद्धा आश्रम में एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें कि हमने पेशेंटों को पूरी जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की, साथ ही उन्हें हमने निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की। उसके साथ ही हमने उनको फल, मिष्ठान एवं नमकीन का भी वितरण किया। धन्वंतरी जयंती के दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। उनकी कृपा से ही जितने भी रोग और संकट जो हैं वो दूर होते हैं। उनकी पूजा और आरती से हमें सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में आज 72 आवेदकों ने समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण और एडीएम श्रीमती रानी बाटर ने आवेदकों की समस्याओं के निराकरण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संयुक्त कलेक्टर दीपक वैद, एसडीएम अतुल सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजित तिर्की सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ये क्या दो है सर? शायद आरोप में आना तो जैसे कोई एक है और आनंद हॉस्पिटल बोलो कुछ नहीं। ठीक है, आपका हो जाएगा। एसडीएम साहब क्या भिजवा दिया, आप क्या भिजवा, एसडीएम साहब क्या भिजवा दे रहे हैं, वहाँ पर घटना की जांच हो जाएगी। ठीक है, जल्दी करा दो और आवेदन भी चंद्रवंशी यहाँ के भारतीय ना चले, ठीक है, चलो हो गया, आपने आवेदन दे दिया था। इलाज के लिए पैसा नहीं। दीपावली पर्व के चलते शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने यातायात विभाग द्वारा बाजार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि बाजार में आने जाने वाले खरीदारों व दुकानदारों को किसी भी प्रकार से जाम की समस्या से न जूझना पड़े। यातायात डीएसपी सुदेश सिंह स्वयं समस्त व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, दीपावली त्यौहार को देखते हुए लगातार 3-4 दिन के लिए बाजार एवं यातायात व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत फवारा चौक और अनगढ़ हनुमान मंदिर से 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, पुराना छापाखाना या बुधवारी, इतवारी और गोलगंज के लिए। इसी प्रकार दुर्गा चौक से आने वाले वाहन को राम मंदिर के पास प्रतिबंधित किया गया है, 4 पहिया वाहन जो कि लक्ष्मी साइकिल स्टोर या कमानिया या गोलगंज की तरफ जाने, ऐसे वाहनों को वहीं पार्क करके ही वो अंदर जा सकेंगे पैदल शॉपिंग के लिए। इसी प्रकार शनिचरा में व्यवस्था की गई है, कात्यायनी मंदिर से अंदर आने वाले वाहनों को रोका गया है, सिर्फ लाल पार्क में वो वाहन पार्क करके और पैदल आ सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सभी से निवेदन है, क्योंकि पर्व में भीड़ भाड़ बहुत है और परेशानी ना हो, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अति आवश्यक होने पर ही बाजार जाएं और बाजार जाने के पहले पार्किंग, क्षेत्र की पार्किंग स्थानों का पता करना है। एक पोला ग्राउंड में हमारी पार्किंग है, एक कलेक्ट्रेट के सामने हमारी पार्किंग है जो फटाका बाजार के लिए है, और फवारा चौक में हमारी पार्किंग है जो छोटी है लेकिन इमरजेंसी पार्किंग है। एक ऐसी हमने मथुरा प्रसाद स्कूल में पार्किंग बनाई हुई है कि जो भी 4 पहिया और 2 पहिया वाहन है वो मथुरा प्रसाद स्कूल में अपने वाहन पार्क करें और अंदर जाके खरीदारी करें। इसी प्रकार शनिचरा में मंडी साइड पे हमने व्यवस्था बनाई हुई है पार्किंग की, ताकि लोग अपने वाहनों को वहां पार्क कर सकें। मेरा निवेदन है कि कृपया करके पार्किंग स्थानों पर अपने वाहन को खड़े करें और सुरक्षित तरीके से बिना जाम की स्थिति में शहर में आप अपनी खरीदारी का आनंद उठाएं। धनतेरस के अवसर पर आज काफी दिनों बाद शहर के व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। कोरोना ने जिस प्रकार से व्यापार जगत को ग्रहण लगाया था, उससे व्यापारी काफी निराश ही नजर आ रहे थे। ऐसा लगता है ये दीपावली सभी के लिए खुशियां लेकर आई है। शहर की लगभग हर दुकान में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे व्यापारी खुश नजर आए।
सबसे पहले मैं ग्लोबल टीवी का धन्यवाद करता हूं और आपके सभी दर्शकों को और उनके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा सुनील जो कि बजाज ऑटोमोबाइल और टाटा मोटर्स के डीलर हैं, तो इस बार बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। इस बार जैसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का आपको जानकारी है सभी को, हम सबको, तो उसमें हमारे पास उसी श्रृंखला में हमारे पास एक प्लेटिना एक प्रोडक्ट है जो कि अभी सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ग्राहकों द्वारा। इसका 91 किलोमीटर का एवरेज है, जिसके कारण अभी बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक इसको बहुत पसंद कर रहे हैं कि पेट्रोल का बढ़ती कीमत के बाद भी उनको एक अच्छा एवरेज मिल रहा है इस गाड़ी में। और ओवरऑल किसान ग्राहक हैं हमारे साथ, जो उनकी फसल और ये सब चीज़ें बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला है फसल का भी, तो उससे देखते हुए हमें काफ़ी उत्साहित दिखे हैं हमारे ग्राहक भी। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा सीजन जाएगा। कैसा व्यापार रहा? बहुत ही अच्छा व्यापार था इस बार। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इतना व्यापार अच्छा नहीं होगा, पर पूरे 3-4 दिनों से बहुत ही अच्छा रुझान रहा। चांदी के सिक्के से लेके सोने के सिक्के, चांदी की मूर्तियाँ, सोने के हार, चैन, सभी की डिमांड अच्छी हुई है। सभी शहरवासियों को दिवाली एवं धनतेरस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। सस्पेंस अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा मार्केट सुबह से अच्छा पिक हुआ है, अच्छी सेल जा रही है, मार्केट अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत बढ़िया। नैयर फर्नीचर की ओर से आप सबको दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज प्रत्येक सप्ताह की भांति समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों के साथ ही सीएम हेल्पलाइन व अन्य शिकायतों में निराकरण की विभागवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मैं आके बैठूंगा, खोज के निकाल दूंगा, तो फिर कार्रवाई करूंगा आप लोगों पे। खसरा देखा है आप लोगों ने, उसमें एक एक शासकीय नंबर देखे हैं सर। मकान बने हुए से आबादी जमीन मकान बने हुए हैं, केवल आबादी लैंड है। तो आबादी लैंड इंच सब खत्म कर दिया है पहले ही। एक जगह और देखें सर, तो उसमें थोड़ा सा हाई टेंशन लाइन आ रही है सर। उसमें निकलेगा तो नोटिस दीजिएगा। एमपी टास्क वाले में कितना हो गया निराकरण, कितना रह गया? 418 सर हमने भेजा था गूगल सीट से सर, 280 करीब सर हो गए। वो भी चल रहा है, सतत चल रहा है।
सियावती माननीय न्यायालय में सर उत्तराधिकार के लिए सर प्रमाण पत्र बनना है। 2 लोगों ने सर नरसिंहपुर रोड स्थित लाला स्कूल के पास आयुर्वेद दवा संघ द्वारा विगत 8 वर्षों से आयुर्वेदिक केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें मरीजों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाएं वितरित की जाती है तथा मरीजों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद केंद्र में भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सेवाएं देने वाले वैद्यों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। हमारा निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाखाना विगत 8 वर्षों से संचालित होते आ रहा है। अभी तक हमने लगभग 90,000 मरीजों का निःशुल्क रूप से जो दवा वितरित की है और उनको अनेकों लोगों को उसमें स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान हुआ है। हमारा दवाखाना मंगलवार एवं शनिवार के दिन खुलता है और सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपनी सेवाएं जो है दवाखाना के द्वारा जो प्रदान की जाती हैं। दवाखाना में हमेशा जो है अपने लोगों को जो है ये प्रयास किया जाता है कि अच्छे से अच्छा आयुर्वेदिक पद्धति से उनका जो है ना इलाज हो सके और उनको जो है ना पूर्णतः आराम मिले। और यह दवाखाना समिति के कुछ लगभग 50-55 सदस्यों के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें जो है सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं है और यह प्रयास हमारा जो है लगातार चालू है। और सिर्फ कोरोना काल में ही दवाखाना बंद हुआ था और अभी कहीं कोई ऐसी दिक्कत तकलीफ नहीं है और हम जो है ना लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोरोना काल में ये इसलिए बंद किया गया था कि शासकीय आदेश नहीं था कि आप कोरोना काल में ये औषधालय खोले, क्योंकि सभी औषधालय बंद हो चुके थे, इसलिए इसको बंद रखा गया था। और ये बिल्डिंग जो है नीच है, शासन द्वारा जगह ली हुई है और ये पूरी बिल्डिंग अपनी खुद की बनाई हुई है। इसमें और भी अधिक कई सामान रखे हुए हैं, जैसे डीप फ्रीजर है, व्हील चेयर है, ये सब है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, बेड है, पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें 1 रुपए भी किसी से लिया नहीं जाता है। विगत 8 सालों से चालू है। त्योहारों के चलते दुकानदारों और खरीदारों की भीड़ दीनदयाल पार्क स्थित पानी टंकी के आसपास अधिक होती है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु फायर ब्रिगेड को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा इस बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहले ही रोड पर खड़ा करवा दिया गया है, जिससे यदि कोई अप्रिय घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड को तत्काल पहुंचाया जा सके। दीपावली का पर्व धनतेरस के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। आज धनतेरस के अवसर पर शहर की दुकानों में भारी भीड़ नजर आई। वहीं पर्व के मौके पर सभी दुकानों में रौनक छाई रही।
इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। जिले की बेटी और छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का हुआ नगर आगमन, जिले वासियों को दी पर्व की शुभकामनाएं। धनतेरस के अवसर पर बाजार में बरसा धन, शहर के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में खरीदारों की रही भीड़, व्यापारियों के खिले चेहरे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत का मनाया गया जश्न, भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी कर बांटी गई मिठाइयां। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती पर हुए पूजन अनुष्ठान, वृद्धाश्रम में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।